तब क्यों अजय आलोक जी? अब योगी जी देखिए ऐसा कानून ले आए, नीतीश जी तो कह रहे इसकी जरूरत नहीं है, जागरूकता फैलाइए। देखिए, सबसे पहले अंजना जी, आप इनसे पॉलिसी पे डिस्कशन कर रही थी, तो वो ये वही बात है कि जब आप समाजवादी पार्टी से पॉलिसी पे डिस्कशन, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। आज तक कोई पॉलिसी बनाई नहीं, तो पॉलिसी पे इनको पता क्या कि पॉलिसी क्या होती है। नीतीश जी ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। एक, क्यों कहा? 2005 में हमारी बिहार की प्रजनन दर 4.2% थी। नीतीश जी ने क्या किया? तुरंत कोई कानून ले आए? नहीं। साइकिल योजना लाई गई, पोशाक योजना लाई गई और लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी लड़कियां इंटर तक पास होने लगी। उसका नतीजा 2010 में हमने देखा कि हमारा प्रजनन दर घट के 4.2 से 3.9% हो गया। फिर हमने क्या किया? 2010 में हमने शहरी निकाय चुनाव में रोक लगाई कि 2 से ज्यादा शहरी निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सिर्फ शहरी निकाय। आज 10 साल के बाद उसका नतीजा है कि बिहार का प्रजनन दर 2.7% है, 2.7%। ये होता है जागरूकता फैलाना अपने काम के द्वारा, सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करके लोगों में एक चेतना फैलाना। जनसंख्या आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन उनका यह कहना था कि सिर्फ कानून लगा देने से ये समस्या का निवारण नहीं होगा। इसमें ना बीजेपी से कोई मतभेद की बात है, ना बीजेपी को जेडीयू से कोई मतभेद की बात है। हम लोग दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। 2005 से हर निर्णय में बीजेपी भी साथ थी। अगर इस हमारे निर्णय से, गवर्नेंस के निर्णय से अगर बिहार का फायदा हुआ तो बीजेपी को भी उसका श्रेय उतना ही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय हमेशा से बीजेपी के पास था। डॉक्टर साहब दवा लिख रहे हैं लेकिन आप बता नहीं रहे, पहले डायग्नोसिस तो कर दीजिए। जी जी जी, कहिए। डायग्नोसिस तो कीजिए परेशानी की। एक तरफ नीतीश जी कहते हैं कि सबको जागरूक करना होगा महिलाओं को, रेणु जी उनकी डेप्यूटी कहती हैं कि आप पहले पुरुषों को जागरूक कीजिए। मतलब समन्वय की दिक्कत है क्या? थोड़ा डायग्नोसिस तो पता चले सर। देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि कानून की जरूरत नहीं, क्या गलत है इसमें आप बताइए? अगर ये डिसइंसेंटिवाइज करना और इंसेंटिवाइज करना, सुनिए मेरा सवाल तो सुनिए पूरा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको कहीं तो कुछ कदम उठाना होगा। जागरूकता का इंतजार तो ये 7 दशक से मुल्क कर रहा है, और जनसंख्या आज इस देश में सबसे बड़ी परेशानी, एक लाइफ टिकिंग बॉम्ब की तरह है। तो उसको आप जागरूकता कितने, आप कोई टाइमलाइन सेट तो आप कर नहीं पाते हैं। उसका कुछ ना कुछ तो आपको कानूनन सोचना होगा। जिन पॉलिसी पर मैं उनसे बात कर रही थी, मुझे एक एक बिंदु पर बताइए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर अंजना जी, अंजना जी, आपका ये सवाल बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे राज्य दर राज्य ये काम कर रहे हैं। कोई नेशनल पॉलिसी ये नहीं आई है, पार्लियामेंट में ये बिल नहीं आ रहा है, या पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं हो रहा है कि देश भर में एक जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी बनाई जाए। ये अभी उत्तर प्रदेश कर रहा है। इसके पहले अन्य राज्यों ने अलग अलग माध्यम से किए हैं। तो आपका ये सवाल तो एक नेशनल पॉलिसी की तरफ इंडिकेट करता है, जिसकी कोई चर्चा ही नहीं। आज इसी बहाने, उत्तर प्रदेश के बहाने देश भर में एक चर्चा, एक विमर्श तो शुरू हो गया। जो अभी नलिन जी कह रहे थे कि एक चर्चा हो रही है, अभी तक कानून भी नहीं आया। तो चर्चा करने में क्या दिक्कत है? नलिन जी को आप सीधा बोल दीजिए ना कि सर कानून मत लाइए, जागरूकता लाइए। तो सब राज्य अपने हिसाब कैसे कर रहे हैं? आप ही उनको सिखा दीजिए ना कि कानून मत लाइए, जागरूकता। अरे भैया, ये बात ही नहीं है। हर राज्य अपने हिसाब से कर रहा है। बिहार में जिस तरह से हमने प्रगति की है, 4.1% से लेके 2.7% तक आने में पिछले 15 वर्षों में, हमें लगता है जागरूकता हमारा काम कर रहा है। और बिहार एक हमेशा से रोल मॉडल रहा है। ठीक है, बारिश लोग हमको फॉलो करते हैं अंजना जी। हम किसी को फॉलो नहीं करते। साइकिल योजना फॉलो की गई, योजना फॉलो की। ठीक है, बारिश पठान जी बोले, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास, फौरन जवाब जरूरत है। बारिश पठान साहब, कानून बनने चाहिए। योगी जी अच्छा कानून, अच्छी नीति लेकर लाए हैं जनसंख्या पर, अच्छी जनसंख्या नीति है। अंजना जी, बीजेपी ने अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है यूपी में, क्योंकि यूपी में 4.5 साल में योगी जी तो टोटली फेल हो चुके हैं। लोग उनसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है, गैस का भाव बढ़ रहा है, वो कब स्टेबलाइज होगा, उनके पास जवाब नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं कि गंगा में जो तैरती हुई लाशें थी, जिनको दफन नहीं मिला, कफन नहीं मिला पूरी तरह से, जिनको ये लास्ट राइट्स नहीं मिले, जनसंख्या में भी तो इजाफा हो रहा है। वो क्यों नहीं दिखता राजनीतिक पार्टियों को? ये सब क्यों हो रहा है? तो अंजना, जनसंख्या में इजाफा पर बात करने में क्या दिक्कत है मिस्टर बढ़ गए हैं। रोजगार देने वाले थे,
नहीं 2 करोड़ लोग, मैं बताता हूं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले थे, रोजगार मिला नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई, जवान युवा जो है शादी करने के लिए डरता है कि शादी करूंगा, बच्चा पैदा करेंगे, खुद के खाने के वांदे, दूसरे को क्या खाना खिलाएंगे। तो सारी सवालों के जवाब से पल्ला झाड़ दिया, पूरे देश का, यूपी की जनता का माइंड भटका दिया। ये नया पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आ गए। बिल लाने की जरूरत क्या थी? आंकड़े क्या बताते हैं अंजना जी? टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ यूपी का क्या है? 2001 में 4.7 था, 2011 में 3.4 हुआ, 2018 में 2.7 हुआ। तो जो टीएफआर है तो डिक्लाइन हो रहा है, 4.7 से 2.7 आ गया 2018 में। और अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट जो है वो इट विल रीच 2.1 बाय 2025, मतलब कि 2.1 पे आ जाएगा ये रेट। तो ये लाने की जरूरत क्या थी इनको? मगर नहीं, देश के सवालों को जवाब तो है नहीं, किसी भी तरह ध्यान भटकाओ तो ये लेकर आ गए। जबकि फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन का सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, यूनियन गवर्नमेंट इंडिया की, उसने एफिडेविट फाइल किया था, उसमें कहा था कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर इस तरह के कानून नहीं ला सकते। एवरी इंडिविजुअल कपल को अलाउड है कि किस तरह वो बच्चा पैदा करे, क्या करे। देखिए लाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि इनके महाराजों ने ही कहा है 10-10 बच्चे पैदा करो। बिना और आरएसएस का भी रहा है। अभी तो इनके जो एनडीए के अलाये थे नीतीश कुमार जी, अभी वही पर आलोक भाई बता रहे थे कि नहीं, उनकी बात आप समझे नहीं। हम समझे उनकी बात, वो खुद योगी जी की इस बात से सहमत नहीं है, कोई भी सहमत नहीं। तो इसलिए सही बात है कि चुनाव तक के मुद्दे को लोग घसीटेंगे, बिल पे चर्चा करेंगे, बाद में बोल देंगे हम तो लाना चाहते थे। क्योंकि आज भी मिस्टर पठान, कौन से महाराज ने बोला? अरे इन्हीं के साक्षी महाराज ने कहा था जाओ 10-10 बच्चे पैदा करो। वो आपकी टीवी के ऊपर डिबेट हुआ था अंजना जी, आप शायद भूल गए। रहमान भदौरिया साहब के जो सांसद हैं, आप ही के चैनल जिस पर उनको सांप सूंघ जाता है, वो भी कह रहे हैं कि अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। नहीं भाई उन पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो आंकड़े दिखा रहा हूं। अब इन आंकड़े की वजह दिखा रहा है, सीधी बात है कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो अपने देश में है वो बराबर से चल रहा है। लाइए पॉलिसी। मगर इसी वक्त क्यों 4.5 साल से सो रहे थे? क्या पॉपुलेशन जब बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था? अचानक चुनाव के पहले इस तरह के मुद्दे क्यों? क्योंकि कोई और एजेंडा बचा नहीं है।